दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और अभी एक खबर आया था बिहार के बछवाड़ा ज़िले से। यहाँ पे एक बच्ची को जो स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे दो छात्र लड़के ने उनके साथ रेप किया और उसमें से एक छात्र अभी गिरफ्तार हो चुका है और एक भाग चुका है। तो उनकी तलाश कर रही है पुलिस। लेकिन मुझे ये चीज़ कभी समझ नहीं आता कि ऐसा हमारे देश में कब तक चलता रहेगा। इस चीज़ को लेके क्यों नहीं एक अच्छा सा कानून बनाया जाता है, एक अच्छी चीज़ें की जाती है कि लोग डरे, क्रिमिनल डरे कि नहीं रेप नहीं करना है। क्राइम तो एक चल अलग चीज़ हो गया, लेकिन किसी के साथ रेप कर देना मतलब उसकी ज़िंदगी पे एक दाग लगाना हो जाता है। वो पूरी ज़िंदगी इंसान वो भूल नहीं सकता। और हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, स्लोली काम करता है कि सज़ा एक व्यक्ति को सज़ा देने के लिए 9-10 साल लग जाते हैं। पहले लोअर कोर्ट से स्टार्ट होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ जाते जाते तो मिनिमम 10 साल लग जाते हैं। और कब तक हम ऐसा देखते रहेंगे, निर्भया से लेके ऐसी मतलब मैं कितनी स्टोरी आपको बताऊँ। चैनल पे ये सारी यूट्यूब मतलब जो होते हैं मेरे न्यूज़ चैनल पे ये सारी बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मेरा दिल अंदर से मतलब कचूर जाता है सुनता हूँ तो। मतलब ऐसा कब तक चलता रहेगा हमारे देश में कि लड़कियों का बलात्कार होता रहेगा और हम सब आंख बंद करके देखते रहें कि हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है जो हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये आपकी सोच हो सकती है, पता नहीं कल किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी आपके घर में हो जाए ये चीज़। तो आवाज़ उठाना कोई गलत चीज़ नहीं है। और जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगी तब तक ये चीज़ें हमेशा देखने को मिलेगी ही, क्योंकि ये एक ऐसा कड़वा सच है जो हमें करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें भी पता है कि यहाँ का सिस्टम क्या है नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि कितना मतलब कम रेट है, 25% रेट है जो रेप करते हैं। रेप के केस में अगर 100 व्यक्ति को मैं ले लूँ तो मात्र 25% ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सज़ा मिलता है और 75% व्यक्ति छूट जाते हैं। और डेली डाटा का मैं बात करूँ तो 78 रेप और 80 मर्डर होते हैं इंडिया में। तो आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी ख़राब स्थिति है हमारे यहाँ की, कि जहाँ 80 मर्डर और 77 रेप हो डेली, तो वहाँ की आप सोच सकते हो कि कानून व्यवस्था कैसी होगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होता है। कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि आवाज़ उठाना बुरी चीज़ नहीं है। आम लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। तो कोशिश करते हैं हम सब पत्रकार कि इन चीज़ों को रोके, कम कर सके। कोई चीज़ दुनिया में रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम कर सके। ये जो हवस वाले इंसान होते हैं इनको एक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और फास्ट होना चाहिए काम। साल 2 साल में इनका फांसी पे लटका दो, टेंशन ख़त्म कर दो। ये नहीं कि बैठा के फ्री का खिलाओ उसको जेल में, ये काम मत कीजिए। रेपिस्ट को मैं मानता हूँ कि फांसी ही उसकी लास्ट सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व ही फांसी करता है। अगर फांसी से कम नीचे की सज़ा अगर उसको मिलती है तो ये हमारे यहाँ का मजाक हो जाएगा हमारे आसपास का। क्योंकि एक व्यक्ति ने किसी का रेप कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, बस उनको उम्र कैद की सज़ा क्यों, उनको फांसी देनी चाहिए। और जान के बदले जान का जब सौदा होगा तो लोग जान लेने से डरेंगे। जैसे कि यहाँ पे दुबई में है, अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो वहाँ पे जान के बदले जान देने का रिवाज है। अगर आपने किसी का खून किया तो आपका भी सर कलम किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फांसी नहीं है। हर देश में अपना अपना एक अलग है सज़ा देने का तरीका। तो वहाँ तलवार से सिर को काट दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा कानून भी उसी तरह सख्त बने। लेकिन जो हमारे कोर्ट का स्टेटमेंट है वो कहती है कि 99 गुनहगार को सज़ा नहीं मिलेगी, ये ठीक है, लेकिन एक बेकसूर इंसान को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना स्लोली काम करता है। लेकिन आवाज़ उठाएंगे तभी इस चीज़ों को एक रफ्तार मिलेगी। नहीं तो कल किसी और के साथ हुआ है और कल को हमारे साथ भी ये सारी घटना घट सकती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जागरूक हो। और रेप करने वाले कोई ऊपर से तो आते नहीं है, हमारे आप के बीच के लोग होते हैं।
तो उनका एक माइंडसेट क्या होता है आप सोच सकते हो। हमारे आपके बीच के लोग होते हैं ये सारे, और वो रेप करते हैं, वो मर्डर करते हैं। तो कितनी अफ़सोस की बात है, बहुत अफ़सोस की बात है कि हमारे आसपास के लोग दिखते हमारी तरह है, बातें हमारी तरह करते हैं, लेकिन दिमाग में उनके क्या चल रहा होता है ये कोई नहीं जानता, और वो एक नया क्राइम को पैदा कर देते हैं। तो हमारे समाज में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि सब आवाज़ उठाए इस चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच।